आज हम बताएंगे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या दिक्कत होती है और उसे कौन से डिजीज़ का नाम दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। द इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़ जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। और इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा टर्म है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स क्या होता है ये, और हाइपो मीन्स दो चीज़ें हैं। हाइपर जो टर्म है हाइपर, इसका मतलब है इंक्रीज, यानी कि जो भी चीज़ की बात हम करेंगे वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज, और हाइपो मीन्स, हाइपो टर्म है दूसरा, इसका मतलब है डिक्रीज होना। डिक्रीज होना यानी कम हो जाना। ग्लाइसीमिया ये जो टर्म है, ये जो ग्लाइसीमिया टर्म है, इसका मतलब है ग्लूकोज से, यानी कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है तो इसे कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जा रहा है तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये कैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन से रिलेटेड है, यानी कि ये देखिएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। अब इसका लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहता है, यानी कि इंसुलिन क्या है, कम है। इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स इंसुलिन का लेवल जो होता है ये एक्सेस, यानी कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, यानी इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब इस केस में क्या होगा, जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन इसका लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या है, ग्लूकागॉन का लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ग्लूकागॉन का लेवल डिक्रीज रहेगा, यानी कि इंसुलिन क्या होता है कि जब बॉडी में हमारे कम प्रोड्यूस होता है या फिर ब्लड में कम इंसुलिन रहता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट अपोजिट होते हैं। एक का लेवल बढ़ता है तो दूसरे का कम हो जाता है, और दूसरे का बढ़ता है तो पहले वाले का कम हो जाता है। इस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब जो हम ग्लूकोज लेते हैं डाइट में, वो क्या होता है कि जब एक्सेस होने लगता है तब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लाइकोजन ही, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, फैट है, यानी कि ये फैट का फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो जनरली एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट होता है फैटी के फॉर्म में। अब ये धीरे धीरे चर्बी बनाता है, जैसे बेली में, थाई में, बटक में, इस जगह पे ये फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। धीरे धीरे यहाँ पर लेयर फॉर्म हो जाती है ग्लाइकोजन की। फिर क्या होता है, जब फास्टिंग यानी कि जब भूखे रहते हैं तो क्या होता है कि ग्लाइकोजन ही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और हमें
एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तो सीधी बात यह है कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ग्लूकोज का लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है वही क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, और ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये कब होता है, जब एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या फिर वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन के केस में होता है हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया कब होगा, जब वेरी लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इनसाइड द आवर ब्लड, देन फॉर्मेशन ऑफ hyperglycemia disease, and then the glucagon level become very high. So if you like the video, press subscribe my button and like the video.